हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलना है। पहले क्वेश्चन को खुद से करने के लिए ट्राई करना है, ओके। उसके बाद में हम देखेंगे कि क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से कैसे किया जा सकता है, ओके। So let us start. Time, distance and speed. First of all, you should know the relation between time, distance and speed. We know that distance is equal to what? Speed into time. सभी को पता है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, ओके। सेम वे अगर हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है, देन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय speed. Okay, from here we can see that distance is directly proportional to speed. Distance directly proportional है speed के, that means कि अगर ज़्यादा distance cover करना है then speed ज़्यादा होनी चाहिए, कम distance cover करेंगे तो speed कम होगी अगर किसी particular fixed time के अंदर, okay. Same way distance and time are directly proportional to each other. अगर हम speed को fix रखते हैं तो ज़्यादा distance ज़्यादा time में cover होगा, कम distance कम time में cover होगा, okay. अब अगर मैं speed और time का relation देखूँ तो ये क्या है हमारे पास में, देखो inversely proportional है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स कि अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करना है, डिस्टेंस को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, इन दैट केस इफ स्पीड इज लेस देन टाइम विल बी मोर, ज़्यादा टाइम लगेगा, क्लियर। अगर एंड स्पीड इज मोर देन टाइम विल बी लेस, क्लियर है, यस। अब इसी के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे हैं कुछ, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? An aeroplane cover a certain distance at a speed of 240 km per hour in 5 hours. Okay, to cover the same distance in 1:2/3 hours, it must travel at a speed of, कितनी स्पीड से उसको चलना पड़ेगा? दिस इज द क्वेश्चन, यस। फर्स्ट केस के अंदर आपके पास में गिवन है कि 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर एरोप्लेन चलता है तो उस केस के अंदर 5 आवर्स के अंदर वो पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर लेता है। डिस्टेंस गिवन नहीं है, सर्टेन डिस्टेंस कह रहा है, ठीक है। मीन्स कि जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है दोनों केसेस के अंदर, ओके, यस। क्या है कि अगर 5 आवर्स है, 5 आवर है, 5 आवर के अंदर डिस्टेंस कवर करना है, देन स्पीड कितनी गिवन है आपके पास में? देन स्पीड है आपके पास 240 किलोमीटर पर आवर, ओके। अगर मैं चाहती हूँ कि 1 घंटे के अंदर ही उसी डिस्टेंस को कवर कर लिया जाए, तो अगर टाइम हमारे पास में कितना है? 1 आवर है, देन स्पीड शुड बी व्हाट? 240 इंटू 5। हाँ जी, यहाँ पे ध्यान रखना है, डिवाइडेड बाई 5 नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाई 5 होगा, क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस क्या होते हैं? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर 5 घंटे में डिस्टेंस को कवर करना है तो स्पीड आपकी 240 किलोमीटर, अगर 1 घंटे में डिस्टेंस को कवर करना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ना कि कम होगी, ओके, यस। और क्या गिवन है? 1:2/3 आवर्स, ओके, दैट मीन्स कि 5/3 आवर्स। अगर 5/3 आवर्स के अंदर मैंने डिस्टेंस को कवर करना है, इन दैट केस क्या हो जाएगा आपके पास में? 240 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5/3। अब जब बाई 3 है वो चला जाएगा आपके पास में ऊपर, तो कितना हो जाएगा? 720 किलोमीटर पर आवर, यस। सिंपल है, जिन जिन भी कैंडिडेट्स का 720 किलोमीटर पर आवर आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है, ओके। देखो बिल्कुल सिंपल मेथड से मैंने कराया, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, यहाँ पे सिंपल है। अगर 5 आवर्स के अंदर डिस्टेंस को कवर करना है, देन स्पीड इज 240 किलोमीटर पर आवर। इफ वी वांट टू कवर द डिस्टेंस इन 1 आवर, देन द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन शुड बी 240 इंटू 5, एंड इफ द टाइम इज 5/3 आवर्स, देन डिवाइडेड बाई 5/3, सिंपल, यस, ओके। अगर आप इसको फॉर्मूला बेस्ड करना चाहते हो तो उस केस में देखिए, स्पीड गिवन है आपके पास में, टाइम गिवन है, यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस, डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस है। अब उसके बाद में डिस्टेंस आपके पास है, टाइम आपके पास है, देन यू कैन फाइंड आउट द स्पीड, ओके। बट जब विदाउट फॉर्मूला आप कर पा रहे हो तो क्या जरूरत है फॉर्मूला अप्लाई करने की, ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ ए पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर,
दैट मीन्स कि एक्चुअल स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर बट ही वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर, ओके, देन ही वुड वॉक 20 किलोमीटर मोर, तो वो 20 किलोमीटर ज्यादा का डिस्टेंस कवर कर लेता है। द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज, यस गुड क्वेश्चन। देखिए जो स्पीड है, एक्चुअल स्पीड पर्सन की कितनी थी, 10 किलोमीटर पर आवर है, एक्चुअल जो स्पीड है वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है। अब वो कह रहा है कि अगर वो 10 की बजाय 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो जो उसकी न्यू स्पीड है दैट इज 14 किलोमीटर पर आवर, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है एक्स्ट्रा, 12 किलोमीटर मोर डिस्टेंस कवर करता है, यही गिवन है, ओके। अब क्वेश्चन क्या है कि बताओ कि उसका एक्चुअल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया। तो अब जो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा उसने किया है वो किस वजह से डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली है, उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली है। हियर यू कैन सी दैट द डिफरेंस ऑफ द स्पीड इज 4 किलोमीटर, 14 माइनस 10 4 किलोमीटर, एंड द डिफरेंस इन द डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर, ओके। तो टाइम कितना आ गया आपके पास, टाइम हमें पता है क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, डिस्टेंस 20 किलोमीटर एंड टाइम डिफरेंस इज 4, दैट मीन्स कि कितना आ गया आपके पास में, 5 आवर का टाइम आ गया। नाउ हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुअल, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। अब देखिए एक्चुअल में उसकी स्पीड कितनी थी, 10 किलोमीटर, और एक्चुअल में उसको टाइम कितना लगा है, 5 आवर लगा है, दैट मीन्स कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। Here the speed is 10 किलोमीटर पर आवर and time is 5, that means कि 50 किलोमीटर, yes, जिन जिन का भी 50 किलोमीटर आंसर है बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ओके क्लियर, यस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। देखिए क्या है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ द बस इज 54 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर, एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 45 किलोमीटर पर आवर, फॉर हाउ मैनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, यस गुड क्वेश्चन। ये जो स्टॉपेज वाले क्वेश्चन है ना ये एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। देखो सिंपल क्वेश्चन है, जब आपकी बस विदाउट स्टॉपेज चल रही है, एक्सक्लूडिंग द स्टॉपेज चल रही है, मीन्स कि जो उसकी एक्चुअल स्पीड है वो क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज कितनी है, this is 54 kilometer per hour, okay, and including stoppage this is 45 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्पीड में कितना फर्क पड़ा, दैट मीन्स कि कितनी रुकी है मेरी बस, स्पीड के अंदर देखो कितना गैप है, इजीली है अपने पास में कि 9 किलोमीटर का फर्क आ रहा है ना, 9 किलोमीटर पर आवर का स्पीड के अंदर डिफरेंस आ रहा है ना, कितना है, 9 किलोमीटर पर आवर का। अब जो 9 किलोमीटर पर आवर का ये किसके रेफरेंस में आप चेक करोगे, एक्चुअल के, एक्चुअल मीन्स क्या, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, स्टॉपेज को रिमूव करके, स्टॉपेज को हटा के जो एक्चुअल में उसकी स्पीड थी उसके रेफरेंस में आई है ना ये स्पीड, तो हमें ये देखना है कि हाँ जी हमारी बस कितनी देर रुकी है। तो यहाँ पे जब आप टाइम देखोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, यस जो अपने पास में टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय व्हाट, जो उसकी एक्चुअल स्पीड थी, 9 आवर्स का 9 का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय व्हाट 54, ये आ गया आपका आर, भाई इतने घंटे रुकी है वो एक्चुअल स्पीड के कंपैरिजन में। बट अगर हम देखें क्वेश्चन के अंदर तो क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, हाउ मैनी मिनट्स, ओके, तो ये आर आ गया, आर को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये कितना आ गया आपके पास में 10 मिनट्स, यस क्लियर, ओके। आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूला बेस भी कर सकते हो, क्या फॉर्मूला है देखिए, अगर हम सिंपल फॉर्मूले की बात करें तो डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हो, क्या डिफरेंस जो टाइम आ जाएगा आपके पास में will be equal to what, difference in the speed divided by actual speed if
द क्वेश्चन इज इन मिनट्स, अगर ऑप्शन आपके मिनट के अंदर है, आपको मिनट में टाइम फाइंड आउट करना है, देन यू विल मल्टीप्लाई बाई 60। ओके क्लियर? तो डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ से आपके पास में कितना है 9/54 इंटू 60। अगेन द आंसर विल बी 10 मिनट्स। ओके यस, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो ये आपको ध्यान से समझना। क्या करना है यहाँ पे, बस ध्यान रखना है कि जो डिवाइड करेंगे एक्चुअल स्पीड के रेफरेंस में हम हमेशा फाइंड आउट करते हैं। ओके कभी भी किसी तरह का क्वेश्चन आता है तो हमेशा एक्चुअल स्पीड आप लोगे। ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ इन ए फ्लाइट 600 किलोमीटर है, सॉरी, in a flight of 600 kilometer, an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 200 kilometer per hour and the time of the flight increased by 30 minutes. देखिए obviously अगर मान लीजिए स्पीड कम हो गई है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पे वही कहा है उसने कि जो टाइम है, जो 30 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा लग रहा है, कह रहा है कि जो फ्लाइट का टाइम है 30 मिनट्स इंक्रीज हो गया। द एक्चुअल स्पीड ऑफ एंड ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, ये आपको फाइंड आउट करना है। यस क्लियर है क्वेश्चन? तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम ये देखते हैं कि जो स्पीड है, एक्चुअल स्पीड है वो कितनी है, s किलोमीटर है। हम ये मान लेते हैं कि जो एक्चुअल स्पीड है दैट इज s किलोमीटर पर आवर। ओके अब हमें पता है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपके पास में जो टाइम डिफरेंस गिवन है, टाइम डिफरेंस गिवन है और स्पीड का डिफरेंस गिवन है, इन दैट केस द फॉर्मूला इज व्हाट, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, स्पीड 1 फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ द स्पीड इंटू डिफरेंस of time. This is equal to what? Distance. Okay, this is very important formula, ये सभी ने लर्न करना है। ओके तो अब यहाँ पे देखिए हमने माना है कि जो एक्चुअल स्पीड है दैट इज s किलोमीटर, एक्चुअल स्पीड हमने क्या ली है, s किलोमीटर ली है। ओके अब उसने कहा है कि जो स्पीड है क्या हो गई, रिड्यूस हो गई है 200 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स कि जो न्यू स्पीड है, स्पीड 1 इज s, स्पीड 2 क्या हो गई, s माइनस 200। ओके अब यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो डिफरेंस कितना है, 200 का है, 200 इज द डिफरेंस, मल्टीप्लाई बाय टाइम डिफरेंस, टाइम कितना इंक्रीज हो गया, 30 मिनट्स टाइम इंक्रीज हो गया, तो 30। एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि हमेशा यूनिट्स सेम होनी चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो स्पीड है दैट इज इन किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स कि टाइम शुड बी इन आवर। तो यहाँ पे 30 मिनट्स को आप क्या करोगे, आर में कन्वर्ट करोगे, तो 30 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस आपके पास गिवन है कितना है, 600 किलोमीटर। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 600। यस ओके तो यहाँ से आप देख रहे हो क्या आ गया आपके पास, s इंटू एस माइनस 200 इज इक्वल टू 600 इंटू, ये 200 इंटू 2 कितना हो गया, 400। क्लियर? तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप देखो ये कितना s माइनस 200, ये भी ये हो गया s और ये कितना हो गया s माइनस 200। दैट मीन्स कि s की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, s की वैल्यू आ गई आपके पास 600। विजिबल नहीं है, एक सेकेंड, यस अब विजिबल है। तो s की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 600। तो स्पीड आ गई हमारे पास में 600 किलोमीटर per hour and we want to find out the time. Here we can see that the distance is 600 kilometer and speed is 600 kilometer per hour. That means कि time कितना हो गया आपके पास में, 1 hour आ गया। Okay, so answer will be, first option will be correct, 600 kilometer per hour and time will be 1 hour. Okay, clear? Yes. Here is the next question on your screen. हाँ जी शाबाश। क्या है देखिए क्वेश्चन, ए मैन इंक्रीजेज हिज स्पीड 7/5 टाइम्स ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड। उसकी ओरिजिनल स्पीड है उससे उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 7/5 टाइम्स बढ़ा दिया है, ठीक है। एंड रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट्स
बिफोर द फिक्स्ड टाइम और 20 मिनट्स पहले पहुंच गया फिक्स टाइम से, देन फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम। यस, दिस इज द क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। हाँ जी बताइए। देखो यहाँ पे आपके पास में स्पीड बढ़ा रहा है, स्पीड उसने कहा है कि बढ़ा दिए कितनी, 7/5 टाइम्स। दैट मीन्स कि अगर हम स्पीड की बात करें यहाँ पे, अब उसकी अगर यूजुअल जो स्पीड है, यूजुअल स्पीड है वो हम मान के चलते हैं 1, तो उसकी जो न्यू स्पीड है वो कितनी हो गई, 7/5 हो गई। यही दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ से इसकी रेशियो आ गई स्पीड की, क्या स्पीड की रेशियो आ गई, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन दिस विल बिकम 5/7। ओके, तो स्पीड की रेशियो कितनी आ गई, 5/7। तो जो टाइम है, टाइम की रेशियो क्या आ जाएगी, मैंने अभी आपको रिलेशन बताया था कि स्पीड और टाइम दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स कि अपोजिट हो गए। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे स्पीड की रेशियो 5/7 है, दैट मीन्स कि जो टाइम की रेशियो वो कितनी हो जाएगी, 7/5 हो जाएगी। यस, इज दिस क्लियर। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो उसको यूजुअली कितना टाइम लगता था, 7 टाइम लगता था, 7 यूनिट ऑफ टाइम लगता था, मिनट आवर जो भी कुछ है। ठीक है, क्योंकि जो अपने पास में रेशियो में है, ओके, और यहाँ पे अपने पास में बाद में जब उसने स्पीड बढ़ा ली तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 5 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है। अब क्वेश्चन में आपके पास में यूनिट भी गिवन है, क्या गिवन है कि वो 20 मिनट्स पहले पहुंच रहा है। तो यहाँ पे देखो कि पहले जो है अपने पास में यहाँ पे टाइम उसको 7 लगता था, अब 5 लग रहा है, दैट मीन्स कि 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 2 यूनिट्स का डिफरेंस है, एंड दीज 2 यूनिट्स आर गिवन इक्वल टू व्हाट, 20 मिनट्स। जो 2 यूनिट है वो 20 मिनट्स के इक्वल गिवन है। यहाँ पे 20 मिनट्स है, यहाँ पे आपके पास में कुछ आवर्स भी आ सकता था, कुछ भी हो सकता है, ध्यान से समझिए। ठीक है, दैट मीन्स कि जो 1 है, 1 इज इक्वल टू व्हाट, 10 मिनट्स। यस, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब 1 10 मिनट के इक्वल है, दैट मीन्स कि दिस 7 इज इक्वल टू व्हाट, 70 मिनट। ओके, एंड 5 इज इक्वल टू व्हाट, 50 मिनट। हाँ जी, क्लियर है, आ गया आंसर। हाँ जी, अब बताइए क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम, मीन्स कि उसको अक्सर कितना टाइम लगता था, तो कितना टाइम लगता था, 70 मिनट्स लगते थे उसको, और अभी जब उसने स्पीड बढ़ा दी तो उसको कितना टाइम लगा, 50 मिनट्स लगे। क्लियर, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 70 मिनट्स। इज इट क्लियर। देखो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है आपने। क्या है, उसने कहा कि स्पीड को 7/5 टाइम्स बढ़ा दिया उसने, तो अगर स्पीड 1 थी तो उसकी कितनी होगी, 7/5 होगी। रेशियो क्या आ गया आपके पास में, 5/7 आ गई। अब जो इस तरह के क्वेश्चन, इसको आप ओरली कर सकते हो विदाउट पेन और पेपर, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है। आप देखिए, जस्ट समझाने के लिए मैंने इतना लिखा है, सिंपल है आपका कि हाँ जी, जब 7 5 का डिफरेंस किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, 2 इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 10, सो 7 इज इक्वल टू 70, सिंपल। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पुलिसमैन सीज ए चेन स्नैचर एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। एक पुलिसमैन है, उसने चेन स्नैचर को देखा, ये एक चेन स्नैचर है, ठीक है जी, कितना, 50 मीटर के डिस्टेंस पे। दिस इज पुलिसमैन, he start chasing the chain snatcher who is running with a speed of 2 meter per second. Yes, the chain snatcher is moving at the speed of 2 meter per second. 2 meter per second, while the policeman chasing him at a speed of 4 meter per second. Yes, क्या कह रहा है, 4 meter per second. Find the distance covered by the chain snatcher when he caught the policeman. When he is caught by the policeman. जब पुलिसमैन उसको पकड़ता है तो वो कितना आगे भाग चुका है, ये आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, यस। अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास में रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आ जाता है कि देखो, जब 2 पर्सन मूविंग है, यहाँ पे देखो पुलिसमैन भी रनिंग पोजीशन में है, जो चेन स्नैचर है वो भी भाग रहा है, दोनों के दोनों मूविंग पोजीशन में है। तो इस केस के अंदर जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड कहती है इफ बोथ पर्सन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, हाँ जी, अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी।
रिलेटिव स्पीड। ओके, अगर जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अगर मूव कर रहे हैं, तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। बस इतना छोटा सा कंसेप्ट है। अब हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि जो पुलिसमैन है और चेन स्नीचर है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी स्पीड। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड, एंड द डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, 50 मीटर। दैट मीन्स कि चेन स्नेचर को पकड़ने के लिए पुलिसमैन को कितना टाइम लगेगा, 50 डिवाइडेड बाई 2, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड, 25 सेकेंड्स लगेंगे उसको। ओके, 25 सेकेंड्स के अंदर पुलिसमैन ने चेन स्नेचर को पकड़ लिया। अगर क्वेश्चन होता कि हाँ जी कितने टाइम के बाद में पकड़ा, तो आंसर आ जाता 25 सेकेंड्स। बट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द चेन स्नेचर व्हेन ही इज कॉट बाय द पुलिसमैन। चेन स्नेचर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो अब 25 सेकेंड्स के अंदर चेन स्नेचर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, चेन स्नेचर की स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है आपके पास में, 25 सेकेंड्स, दैट मीन्स की 50 मीटर। यस, तो जिन जिन का भी 50 मीटर आंसर है बिल्कुल सही है। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स मूविंग कंडीशन में है, लाइक जैसे यहाँ पे था, पुलिसमैन भी रन कर रहा है, चेन स्नेचर भी भाग रहा है, दोनों के दोनों मूविंग पोजीशन के अंदर है, तो उस केस में जो डिस्टेंस कवर होगा वो आपका रिलेटिव स्पीड से होगा। और रिलेटिव स्पीड का ध्यान रखना है कि इफ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी, इफ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, a boy plants a bomb at a place and start running at 30 मीटर पर सेकेंड। एक बॉय है, इसने यहाँ पे मान लेते हैं कि बम प्लांट कर दिया। ओके, कह रहे हैं एंड रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 56 सेकेंड द बॉम्ब वाज ब्लास्ट। अब यहाँ पे बॉय था, उसने भागना शुरू कर दिया, ठीक है, कितने 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागना उसने शुरू कर दिया, और कितनी देर के बाद में बम ब्लास्ट हो गया, 56 सेकेंड के अंदर। दैट मीन्स कि जो ये बॉय है उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 56 इंटू 30। क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ जी, पहले ये पॉइंट समझो, क्वेश्चन समझ गया क्या है कि ए बॉय प्लांट ए बॉम्ब एट ए प्लेस एंड स्टार्ट रनिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसने भागना शुरू कर दिया। आफ्टर 56 सेकेंड द बॉम्ब वाज ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो अब पहले हमने ये देखना है कि भाई 56 सेकेंड के अंदर लड़का कितनी दूर भाग गया, कितनी दूर भाग गया, 1680 मीटर भाग गया। अब क्वेश्चन देखते हैं कि आगे उसने क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन में है कि इन हाउ मच टाइम द साउंड ब्लास्ट विल बी लिसन बाय द बॉय इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 450 मीटर पर सेकेंड। तो जो साउंड है वो उसको कितनी देर के बाद सुनाई देगी। अब जो साउंड है, अब देखो जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके बाद में साउंड भी मूव कर रही है एट दिस रेट ऑफ 450 मीटर पर सेकेंड, और जो बॉय है वो भी मूव कर रहा है एट द रेट ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, मीन्स दोनों के दोनों मूविंग कंडीशन के अंदर, जब मूविंग है दोनों के दोनों, दैट मीन्स कि जो साउंड है वो लड़के तक कैसे पहुंचेगी, रिलेटिव स्पीड के साथ में जाएगी। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आपके पास में क्या आ जाएगी, साउंड की स्पीड कितनी है 450, बॉय की स्पीड कितनी है 30, दैट मीन्स कि 420 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कि जो टाइम लगेगा उसको, वो टाइम कितना लगेगा 1680 किलोमीटर, सॉरी 1680 मीटर, जो डिस्टेंस उसने कवर करना है विद अ रिलेटिव स्पीड ऑफ 420। ओके, दिस विल बी 4 सेकेंड्स, सो आंसर विल बी 4 सेकेंड्स। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्या है कि आपने पहले डिस्टेंस देखना है कि डिस्टेंस कितना है, ठीक है। कब डिस्टेंस देखना होता है, जब दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले जब बॉम्ब उसने प्लांट किया उस टाइम पे तो लड़का ही भाग रहा है कल्ला, लड़का ही भाग रहा है कल्ला। बाद में जब साउंड बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है उस टाइम पे साउंड भी जा रही है विद ए स्पीड ऑफ 450 मीटर पर सेकेंड, और जो बॉय है वो भी रनिंग है एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो उसमें जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड से वो कवर करेगा। तो यहाँ पे अपने पास में कितना आ जाएगा,
1680 meter distance will be covered with a relative speed of 420 meter per second. So time will be 4 seconds. Okay? Yes. Next question देखते हैं. Yes. Next question is, Robert is traveling on his cycle as calculated to reach at a point 2 p.m. if he is traveling at a 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड. अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम ये पहुंच लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पे कब पहुंच रहा है वो 2 PM पे पहुंच रहा है. ठीक है, कब? जब वो एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रहा है, किससे? 10 किलोमीटर पर आवर. यस, ही विल रीच देयर 12 noon इफ ही ट्रेवल एट 15 किलोमीटर पर आवर. अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, यहां से ही वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो वो कब पहुंच रहा है? 12 noon पे पहुंच जाता है, कह रहा है. क्लियर? एट व्हाट स्पीड मस्ट ही ट्रेवल टू रीच एट पॉइंट ए एट 1 PM. भाई अगर उसको 1 बजे पहुंचना है, उस केस के अंदर उसे अपनी स्पीड कितनी करनी पड़ेगी? यस, गुड क्वेश्चन. अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या क्या है. स्पीड गिवन है, 2 स्पीड्स गिवन है, 2 टाइम्स गिवन है. ठीक है ना. अब यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिया कि अगर आपके पास में स्पीड गिवन है, ठीक है, और टाइम डिफरेंस गिवन है, देन यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस. ओके, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? अभी मैंने आपको बताया. डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ द स्पीड इंटू डिफरेंस इन द टाइम. ओके, तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट स्पीड है कितनी है? 10 किलोमीटर. सेकेंड स्पीड कितनी है? 15. डिफरेंस 15 माइनस 10 कितना है? 5 इंटू टाइम डिफरेंस. अब देखो टाइम डिफरेंस पहले 2 बजे है, फिर 12 बजे, दैट मीन्स कि 2 घंटे का फर्क आ रहा है. सो टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट? 2. तो अपने पास में कितना आ गया यहाँ से डिस्टेंस? 60 किलोमीटर का आ गया. ओके, अब 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 2 बजे पहुंच रहा है वहां पे. दैट मीन्स कि उसको कितना टाइम लगा यहाँ पे? उसको टाइम कितना लग रहा है? उसको 6 आवर्स लग रहा है. भाई 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने 6 घंटे में कवर किया और वो 2 बजे पहुंच गया. ठीक है, अगर उसको 1 बजे पहुंचना है, अगर उसको 1 बजे पहुंचना है, दैट मीन्स कि उसको कितना टाइम लगाना है? 5 आवर्स लगाना है. तो यहाँ पे देखिए आप, जो स्पीड है उसकी कितनी है? 10 किलोमीटर. ठीक है, यहाँ पे क्या है? स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको कितने घंटे लग रहे हैं? 6 घंटे लग रहे हैं. ये गिवन है आपके पास में. अब क्या कह रहा है कि भाई जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी हमारे पास में गिवन है, सारा कुछ गिवन है. देखो अब तो आंसर आ जाना चाहिए, जस्ट मैं आपके आंसर की वेट कर रही हूँ. यस, कितना है? 60 किलोमीटर. यस, अब उसको 5 घंटे में कवर करना है यही डिस्टेंस. कब? क्योंकि वो कह रहा है कि 1 बजे पहुंचना है उसको. जब 1 बजे पहुंचना है, दैट मीन्स कि 6 घंटे के बजाय कितना टाइम लगाना है उसको? 5 आवर्स लगाने. 5 आवर्स लगाने. डिस्टेंस हमारे पास है. टाइम अब मुझे क्या चाहिए? रिक्वायर्ड जो मेरा टाइम है, रिक्वायर्ड टाइम कितना है? 5 आवर्स. दैट मीन्स कि जो मेरी रिक्वायर्ड स्पीड है, स्पीड कितनी हो जाएगी? 60/5. दैट मीन्स कि 12 किलोमीटर पर आवर. यस, क्लियर? अब देखो यहाँ से भी आप कर सकते हो. एक तो ये वाला हो गया. दूसरा मैं कहूँ कि हाँ जी यहाँ से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. यहाँ से देखो, यहाँ से भी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो जा रहा है तो 12 बजे पहुँच रहा है. दैट मीन्स कि उसको कितने घंटे लग रहे हैं? 4 घंटे लग रहे हैं. उसको 4 घंटे लग रहे हैं. अब मैं कह रही हूँ कि अगेन मुझे 5 घंटे के अंदर पहुँचना है, तो फिर वही आ गया आपके पास में 60/5. क्लियर? तो दोनों केसेस में आपका कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर पर आवर. तो ये माइंड में नहीं रखना कि हाँ जी इसमें क्यों पुट किया मैडम ने, इसमें क्यों नहीं पुट किया. आप कहीं मर्जी इसको पुट कर लीजिए, दोनों से सेम ही आंसर आएगा. कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर पर आवर. ओके, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. ए फार्मर ट्रेवल्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स. 9 आवर के अंदर वो कवर कर रहा है. ही ट्रेवल्ड पार्शियली ऑन फुट 4 किलोमीटर पर आवर एंड पार्शियली ऑन बाइसिकल 9 किलोमीटर पर आवर. द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट इज. यस, जब भी पार्शियली क्वेश्चन आते हैं ना कि हाँ जी पार्शियली इतना, पार्शियली इतना, तो इसके अंदर देखो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रही हूँ कैसे करोगे आप. हाँ जी, उसने कहा है कि फुट पार्शियली बाय फुट
और दूसरा उसने क्या कहा है, पार्शियली बाय बाइसाइकिल। अब ये है स्पीड इसकी 4 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड हेयर द स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर। अगर हम टोटल देखें तो यहाँ पे देखो स्पीड कितनी है, 61 बाई 9 किलोमीटर पर आवर। तो जो अपनी टोटल स्पीड आ रही है, जो कंप्लीट की स्पीड है, उसको आप बीच में रखोगे, इसको रखोगे 61 बाई 9 किलोमीटर पर आवर, ओके। अब क्या करना है हमने, मिक्सचर एंड एलिगेशन का मेथड लगाना है। वो क्या कहता है कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो बड़ी वाली वैल्यू उसमें से आपको छोटे वाली वैल्यू माइनस करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू है 9 से अब अगर इसको माइनस करेंगे तो अगर अगेन एलसीएम वगैरह का पंगा नहीं लेना, सिंपल करो, 9 9 81 से 61 गया, कितना बचा 20 बाई 9, ओके। सेम वे यहाँ पे अगर देखें 9 4 जो 36, 61 से 36 गया आपके पास में, हाँ जी, तो कितना बच गया आपके पास में 25, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो रेशियो है, रेशियो क्या आ गया आपकी 4:5 आ गया, और ये जो रेशियो आई है ये किसकी रेशियो आ गई आपके पास, टाइम की रेशियो आ गई, ठीक है। दैट मीन्स कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने 4 आवर डिस्टेंस कवर किया है। दैट मीन्स कि कितना डिस्टेंस हो गया, 4 4 जा 16 किलोमीटर, ओके, एंड 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने 5 घंटे 5 आवर्स चलाया वो, तो उसके यहाँ पे अपने पास में जो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 9 5 45 किलोमीटर, ओके। अब आपके पास में दोनों डिस्टेंस आ गए। अब क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट, फुट से कितना किया, तो देखो फुट से कितना किया 16 किलोमीटर, दैट मीन्स आंसर विल बी 16 किलोमीटर, सिंपल। हाँ जी, हमने इसको माइनस किया, 61 बाई 9 माइनस 61 बाई 9 है और यह 9 है, तो 9 बड़ी वैल्यू है, तो 9 से 61 बाई 9 को माइनस किया, वैल्यू आ गया आपके पास में ये। यहाँ से हमने देखा 61 बाई 9 बड़ा है, तो 61 बाई 9 माइनस 4, तो वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई, ओके, क्लियर। हाँ जी, अगर वैसे देखना है तो वैसे भी मैं आपको बता देती, देखो टोटल डिस्टेंस कितना है 61 किलोमीटर है। हम ये मान के चल लेते हैं कि बाई फुट जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है x किलोमीटर, ठीक है। दैट मीन्स कि जो बाईसाइकिल से जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो कितना हो गया 61 माइनस x, ओके। अब यहाँ पे देखो टाइम तो दोनों केसेस में बराबर ही लगेगा, तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि x किलोमीटर डिस्टेंस स्पीड से किया तो टाइम कितना लगेगा x डिवाइडेड बाई 4, दूसरा डिस्टेंस कितना है 61 माइनस x, और दूसरा उसने कितनी स्पीड से किया है 9 से, और जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम कितना गिवन है आपके पास में 9 आ रहा है। इसको आप सॉल्व करोगे अगेन आपके पास में x की वैल्यू सेम ही आएगी, ओके। यस, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड, ओके, had he moved 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर he would taken 40 मिनट्स लेस। अगर वो कह रहा है कि 3 किलोमीटर पर आवर फास्ट हो जाता है तो उसको 40 मिनट कम लगते हैं, बट इफ ही हैड मूव 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, अगर वो स्लो हो जाता है स्पीड उसकी 2 किलोमीटर पर आवर, देन ही वुड टेक 40 मिनट्स मोर, तो उसको 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ओके। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे हमारे पास में टाइम डिफरेंस गिवन है तो एक ही फॉर्मूला लगेगा जो मैंने अभी बताया, क्या है डिस्टेंस का। अब आप देखो कि दोनों यहाँ पे 2 केस गिवन है और दोनों के केसेस के अंदर डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, दैट मीन्स कि वी कैन इक्वेट द डिस्टेंस, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट हम देख लेते हैं कि जो उसकी जो स्पीड है ओरिजिनल, हम ये मान लेते हैं कि वो कितनी है s है, ओके। जो ओरिजिनल स्पीड है दैट इज s किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट केस क्या कह रहा है, इफ ही मूव्ड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, दैट मीन्स कि s इंटू s प्लस 3, ओके, एंड द स्पीड डिफरेंस इज इक्वल टू 3, एंड टाइम डिफरेंस कितना गिवन है आपके पास में 40 मिनट, मिनट को हमने आर में कन्वर्ट कर लिया, सिंपल। दूसरा केस ये क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। दूसरे केस के अंदर भी डिस्टेंस सेम ही आएगा, स्पीड ओरिजिनल स्पीड है s, अब कह रहा है कि अगर स्पीड कितनी हो गई 2 किलोमीटर स्लो हो गई, ठीक है, डिफरेंस कितना है 2 का, तो उसको 40 मिनट्स ज़्यादा लग रहे हैं, ओके। अब दोनों केसेस में इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, s से s कैंसिल आउट हो गया आपका,
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आपके पास में आ गया कितना 3s माइनस 6, दैट मीन्स s इज इक्वल टू 12। तो स्पीड कितनी आ गई 12 किलोमीटर पर आवर आ गई। ओके, अब फाइंड आउट करना आपको डिस्टेंस, तो चाहे तो आप इधर पुट कर दो, चाहे तो आप इधर पुट कर दो, दोनों केसेस में क्या आ जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है देखिए यहाँ पे 12 इंटू प्लस 3 करेंगे 15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 40 बाई 60। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपके पास में दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 40 किलोमीटर। यस, कितना आ गया 40 किलोमीटर। तो आज की क्लास में देखो मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं। ट्रेन पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं डिस्कस किए, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ट्रेन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी के सभी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ट्रेन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ है जो सेबी की, उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा और भी कोई भी माइक्रो कोर्स आपको लेना है तो वो भी लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ अवेलेबल है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको हर पॉइंट का लिंक मिल जाएगा। क्लियर? इसके अलावा और भी आपकी कोई क्यूरी आती है देन यू कैन कमेंट अस। थैंक यू सो मच।